अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए आप ज़रूर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते होंगे। अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, दोस्तों के साथ मिलना पड़ता है, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं दूसरों के सामने। ऐसे सारे छोटे छोटे चैलेंजेस लेने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन लॉकडाउन के कारण, वर्क फ्रॉम होम के कारण, स्टडी फ्रॉम होम के कारण आप तो घर में ही बंद है। तो घर में रह के आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस बात को लेके अलर्ट हो जाइए कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय किन लोगों के साथ बात करने में गुजारते हैं। क्या वो लोग आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाते हैं या वो लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इन्फ्लुएंस लाते हैं? जो लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इन्फ्लुएंस लाते हैं वो या तो आपकी बुराई करते रहते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले आपको कहते हैं ये आपसे नहीं हो पाएगा, या तो फिर वो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मज़े तो करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई भी गोल ओरिएंटेड काम नहीं करने देते। उनका खुद का भी जीवन में कोई ख़ास लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कहीं उनको जाना नहीं, कहीं उनको पहुंचना नहीं। तो वो सिर्फ आपका समय नष्ट करने में आपको सहायता करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिव लोगों को पहचानना चाहते हैं तो ये वो लोग हैं जो हमेशा आपको एनकरेज करते हैं, आपसे कहते हैं कि तुम कर लोगे, आपको कहते हैं तुम में वो पावर है कि तुम जो चाहते हो वो तुम पा सकते हो। पॉजिटिव लोग वो भी हो सकते हैं जिनका अपने गोल से बहुत प्यारा नाता है। पॉजिटिव लोग अपने गोल को लेके सीरियस होते हैं, मेहनत करना पसंद करते हैं। वो जब भी आपसे बात करते हैं तब बिज़नेस के बारे में बात करते हैं या तो फिर पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, किसी न किसी विकास या किसी न किसी प्रगति को लेके डिस्कस करते रहते हैं। इनके साथ रहने पे आप भी मेहनती बन सकते हैं। आपका भी मन करता है कि आप भी मेहनत करो और कुछ बढ़िया करके दिखाओ ज़िंदगी में। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सकारात्मक भाषा या पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा ये कहिए कि आपसे हो पाएगा, हमेशा अपने गुणों की तारीफ़ कीजिए। कहिए कि आपके अंदर वो पावर है कि आप मेहनत से जो चाहे वो पा सकते हैं। एटलीस्ट आप कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पॉजिटिव भाषा क्या है ये तो सभी को पता है, लेकिन होता ये है कि अनजाने में हम कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल जाते हैं, खुद के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। जब भी आप अपने आप को कुछ नेगेटिव बोलते हुए पकड़ लो, वैसे ही तुरंत उस नेगेटिव बात के उलट में जो पॉजिटिव बात है उस चीज़ को कहो। जैसे कि अगर आपने कहा मुझे डर लग रहा है कि मैं फ़ेल ना हो जाऊं, तो इमीडिएटली कहो कि जो भी जैसा भी रिज़ल्ट आएगा मैं उसे फ़ेस करने के लिए रेडी हूँ, और कुछ अच्छा होगा तो सेलिब्रेट करूँगा, कुछ अगर बुरा हो गया तो मैं मेहनत करके और आगे बढ़ के दिखाऊँगा। तीसरी स्ट्रैटेजी है अपने विजुअलाइजेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आज तक इस दुनिया में जो भी महान चीज़ बनी हो, चाहे वो इजिप्ट के पिरामिड हो या ताजमहल हो या कोई और जगह, वो चीज़ दुनिया में बनने से पहले इंसान के दिमाग में बनी, तब जाके इंसान ने उस अजीबोगरीब या महान स्ट्रक्चर को इस दुनिया में एक सही रूप दिया। इंसान की विचार शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो सिर्फ खुद का भविष्य या खुद का भाग्य ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का भाग्य बदल सकता है। वो अपनी पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने मुझसे कंप्लेन किया कि वो देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं। वो अपने बिस्तर पर बैठ के ही वेब सीरीज़ देखते रहते हैं, वो एक ही जगह पड़े रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। अगर आपको लगता है कि आप धीरे धीरे आलसी या लेज़ी होते जा रहे हैं, जैसे ही आप इस बात को लेके अलर्ट हो जाओ कि आप बैठे हो, जगह से हिल नहीं रहे हो, कोई ख़ास काम नहीं कर रहे हो और काम करना आपको एक बहुत मेहनत का काम लगे,
तो फिर बस छोटे छोटे चेंजेस लाइए, जैसे कि अपने हाथ को रोटेट कीजिए, अपनी गर्दन को रोटेट कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा बहुत स्ट्रेच कीजिए। आप जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह के आसपास थोड़ी सफाई कर दीजिए, बेड को साफ़ कर लीजिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आसपास की जगह को साफ़ कीजिए। धीरे धीरे जब आप नोटिस करेंगे कि आपके आसपास की जगह साफ़ हो गई है, आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ गया है, तो वैसे ही आपके मन में कहीं पे एनर्जी भी बढ़ गई है। आप नोटिस करेंगे कि अब आपको लगने लगा है कि काम भले मुश्किल हो लेकिन आप उसको कर सकते हैं। घर बैठे बैठे भी मोटिवेशन को और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। बस आप अपनी सारी इंद्रियों से कौन सी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके अलर्ट हो जाइए। आप जो खा रहे हैं उसमें फ्रेश सब्जियां और सैलड को ज़्यादा महत्व दीजिए। दिन में पानी पीने की मात्रा को बढ़ा दीजिए। आप जो देख रहे हैं उसमें आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल मूवीज़ देखिए। आप जो सुन रहे हैं उसमें गाने के बदले आप ऑडियो बुक्स सुनिए। सेल्फ हेल्प की बहुत सारी ऑडियो बुक्स आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अपने आसपास पेपरमिंट या लेमन फ्लेवर या नीलगिरी फ्लेवर के किसी अगरबत्ती को जलाइए, स्प्रे को लगाइए या फिर किसी तरीके के एसेंस को जलाइए। आप धीरे धीरे महसूस करने लगेंगे कि पेपरमिंट, लेमन, नीलगिरी कुछ ऐसी खुशबू है जिसे सूंघते ही हमें ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। आप जिनके साथ घर में रहते हैं, क्या आप उनको रोज़ गले लगाते हैं? इस चीज़ को भी करना शुरू कर लीजिए। आप जिनके साथ रहते हैं, आपके जो प्रियजन हैं, उन्हें दिन में 3 से 5 बार ज़रूर गले लगाइए। किसी को गले लगाने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज़ होते हैं। इससे हमें एनर्जेटिक और प्लेजेंट महसूस होता है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। ये वीडियो अगर काम का है तो सिर्फ अपने तक ही मत रखिए, इसे शेयर भी कीजिए। आपको पसंद आया है ये मुझे तभी पता लगेगा जब आपने लाइक बटन दबाया होगा। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। पेपरमिंट, मिंट, लेमन